तुम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? मैं हूं रूबा खान और आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.3। एक्सरसाइज 3.3 का आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या कह रहा है वो हमें कि u दिया हुआ है, a भी दिया हुआ है और b भी दिया हुआ है। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म दी हुई है? ये बिल्डर फॉर्म है। ठीक है, ये सारे सेट्स किस में है? ये बिल्डर फॉर्म में है। और हमें क्या कह रहा है वो कि आपने टेबुलर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। तो चलें सबसे पहले इसको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। u है हमारा x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 2। ये 2 के मल्टीपल्स हैं, ये तो हमें समझ आ गई कि इसमें जो हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे वो 2 के मल्टीपल्स होंगे, जैसे 2 4 6 8 समथिंग। लेकिन अब हमारे पास ये एंड कहाँ तक होंगे? लेस देन और इक्वल टू 30। तो 30 जो है वो 2 पे डिविजिबल है, तो 30 भी आएगा। ठीक है, 2 का मल्टीपल है। तो नेक्स्ट हम करेंगे a का। x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 6। इसमें तो सिंपल समझ आ रहा है कि x हमारे पास है मल्टीपल ऑफ 6 बट लेस देन इक्वल टू 30 तक हमने देखना है। तो इसमें कौन कौन से नंबर्स आएंगे मल्टीपल ऑफ 6 में? 6 का टेबल आप पढ़ेंगे। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24 एंड 6 5 ज़ा 30। नेक्स्ट है b, x इज मल्टीपल ऑफ 8। अब a के मल्टीपल 8 के मल्टीपल देखेंगे जस्ट 30 तक। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24 और 8 4 ज़ा 32 हो जाएगा। बट 32 हमारे इसमें नहीं आएगा, हमने सिर्फ देखना है 30 तक, तो 32 इंक्लूडेड नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट है, हमें कह रहा है फाइंड a इंटरसेक्शन b। अब हमने a और b का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। a क्या हमारे पास 6 12 18 24 एंड 30 और इंटरसेक्शन किया b क्या है हमारे पास 8 16 24। अब सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इंटरसेक्शन होता क्या है। अब इंटरसेक्शन में हमारे पास आती हैं वो चीज़ें जो दोनों में कॉमन हों, ठीक है, जो दोनों में आ रही हैं। तो हमारे पास इधर 6 इसमें है, इसमें नहीं है, 12 इसमें है, इसमें नहीं है, 18 इसमें है, इसमें नहीं है, 24 इसमें भी है और इसमें भी है। तो ये चीज़ कॉमन है, तो ये हम लिख देंगे कि दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो हमारे पास क्या आया है 24। नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट में वो हमें क्या कह रहा है कि आपने वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है। अब हम वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अच्छा, वेन डायग्राम के लिए आपने सबसे पहले ना यूनिवर्सल सेट लेना होता है, जो कि हमारा ये कैपिटल बॉक्स में आएगा। ठीक है, ये वाला सेट जो हमने बनाया ना ये हमारा यू है। और एक बात हमेशा याद रखनी है, ये जो यूनिवर्सल सेट है इसके अंदर सेट्स आएंगे, जो भी आपने सेट लिखने हैं वो इसके अंदर लिखने हैं। जस्ट लाइक मैंने बनाया ये ए और इधर ऐसे बना दिया मैंने बी। अब मैंने इसको कट क्यों किया है ये अभी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जब हमने देखा कि इनमें से कोई चीज़ कॉमन भी आ रही है। ठीक है, ये पिछले हमने पार्ट में देखा कि इनका कॉमन भी कुछ ना कुछ आ रहा है, तो उस कॉमन को हमने रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे दोनों सेट्स को थोड़ा सा ओवरलैप कर दिया। अच्छा, अब बताएं यूनिवर्सल सेट में कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं? 2 आ रहा है यूनिवर्सल सेट में। 2 हमारा ए, एक मिनट, ये तो थोड़ा जस्ट वेट, नज़र आ रहे हैं ना अब सारे सेट्स। अब बताएं यू में 2 आ रहा है, तो इन दोनों में है 2? नहीं है, तो हम यूनिवर्सल सेट में 2 लिख देंगे। अब 4 इन दोनों में है? नहीं है, तो 4 भी यूनिवर्सल सेट में आएगा। 6 अब इसमें भी है और इसमें नहीं है, तो 6, अच्छा इसको नाम तो मैंने दिया ही नहीं है, इसको नाम दे लें, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। तो 6 किस में आ रहा है? ए में, तो ए में हमने 6 लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 12। अब 2 4 6, इसमें जो हमारे पास 2 के मल्टीपल्स हैं उसमें 12 आएगा? आएगा, लेकिन इधर किस में है? ए में, तो हम ए में लिखेंगे। अच्छा, इसका हरगिज मतलब नहीं है कि ये अब ए में आ रहा है तो यूनिवर्सल सेट में नहीं है। ये वाले सेट भी यूनिवर्सल सेट के अंदर हैं, तो इट मीन्स अगर 12 इसमें आ रहा है तो ये वो यूनिवर्सल सेट में भी है। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह आपने देखना है कि 18 है, 18 हमारा किस में आ रहा है? सेट ए में, तो आपने सेट ए में 18 लिख दिया।
24 है, 24 इसमें भी है, मीन्स टू से बी में भी है और ए में भी है, तो ये इधर आ जाएगा कॉमन, ठीक है। उसके बाद 30 है ए में, उसके बाद अच्छा 18 हमने लिख लिया ना। अब हम नेक्स्ट देखेंगे ए में क्या आ रहा है, 8 और 16, 8 और 16 हमारा इसमें भी आएगा, तो इधर हम लिख दिया 8 एंड 16। अब बाकी जो नंबर्स बचे हैं वो हम लिख देते हैं, हमारे 10 बच गया था और 14 भी था और 28 भी था, 2 का मल्टीपल 26, 22 एंड 20, ये सारे 2 के मल्टीपल्स थे जो हमारे यूनिवर्सल सेट में आएंगे, ठीक है। तो आपने इस तरह वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है। अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले उसने हमें यू दिया हुआ है और अगेन ये टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है और उसने कहा है कि लिस्ट करना है इनको, सॉरी बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है और लिस्ट करना है टेबुलर फॉर्म में। तो x such that x is an integer and 0 less than x less than 150 मीन्स इंटीजर्स जो है वो कौन से आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं। और g में हमारे पास क्या है, x such that x is equal to 2 की पावर m, और m किससे बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से। और थर्ड h में x such that x is square, वो सिंपल उन्होंने बताया हुआ है कि वो स्क्वायर है। अब इनकी टेबुलर फॉर्म लिखते हैं। सबसे पहले u की, u में हमारे पास क्या आ रहा है, उन्होंने हमें दिए हैं जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा क्या होगा, 1 से स्टार्ट हो जाएगा, पॉजिटिव वाले, बट लेस देन इक्वल टू 150, इंटीजर्स हैं, ठीक है, इंटीजर्स सारे आएंगे पॉजिटिव वाले, बट 150 तक, 1 2 3 सो ऑन 150, ये हो गई हमारे पास u की टेबुलर फॉर्म। अब नेक्स्ट हमारे पास उसने कहा है कि हमारा जो g वाला सेट है वो x सच दैट x 2 की पावर क्या आ जाएगी, m, और m किससे बिलोंग करेगा, इंटीजर से, ये जो हमने इंटीजर्स लिए हैं। अब सबसे पहले अगर 2 की पावर लें हम 1 तो क्या आ जाएगा 2, फिर हम लेंगे, अगर 0 से स्टार्ट करें तो 0 अगर हम इंक्लूड कर दें तो किसी भी नंबर की पावर अगर हम 0 लें तो वो क्या आ जाती है, 1 आ जाती है, तो वो हम 1 भी लिख लेते हैं। समझ आ रही है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी 2 की पावर 1 2, 2 की पावर अगर 2 लें तो 4, 2 की पावर 3 लें तो 8 आ जाता है, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 लें तो 32, 2 की पावर 6 लें, ठीक है, पावर लेते जाना, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32 सो ऑन, आपने इसी तरह लेते जाना है, ठीक है, जैसे मैं ले रही हूँ। फिर 32 के बाद आ जाएगा हमारे पास 64 आ जाएगा और 1 2 8 आ जाएगा। नेक्स्ट हम लेंगे h, h क्या है, x सच दैट x इज अ स्क्वायर, इसमें हमने स्क्वायर लेने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, स्क्वायर मीन्स 8 8 जार 7 7 जार 9 9 जार 81, और 10 10 जार 100, 11 11 जार 121, और 12 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 144, ये हमारे पास आ जाएगा एच वाला सेट। अच्छा बच्चे, इसमें एक चीज़ मैंने स्किप की है कि ये जो m है इसकी मैंने इधर नहीं लिखा, आपको बताया नहीं कि m कहाँ से लेके कहाँ तक है। तो ये 0 से लेस देन इक्वल टू 12, ठीक है, ये वाली m की वो होगी, रेंज होगी, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग हमने ये दोनों सेट लिखे हैं। तो ये मैं आई थिंक लिखना भूल गई हूँ, ये करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड g यूनियन h, g और h का यूनियन फाइंड करना है। यूनियन का मतलब है कि सारे एलिमेंट्स को हम मिला के लिख देते हैं। अब ये g है और ये h है, स्टार्ट करते हैं हम। g में क्या है 1, h में भी 1 है, ठीक है। g में क्या है 2, h में 2 नहीं है तो हम इधर 2 भी लिख लेंगे। g में 4 है, इसमें भी 4 है, एक दफ़ा आ जाएगा, जो रिपीटेड होंगे वो एक दफ़ा, जो नहीं है वो आ जाएंगे साथ। 4 के बाद 8 आ जाएगा। अब इसमें 9 है, उसमें 9 नहीं है तो 9 भी आ जाएगा। इसमें 16 है, इसमें 16 है, एक दफ़ा आ जाएगा। 32 है और 25 तो 25 भी आएगा और 32 भी आ जाएगा। 64 है, 36 है तो पहले 36 आ जाएगा, 49 भी आ जाएगा। अब ये 64, ये 64 यहाँ पे हम लिख देते हैं। अच्छा ये जो हमारी वर्किंग है ये साइड पे,
ठीक है, 64 भी आ गया हमारे पास। उसके बाद 64, 81 है, 100 है, 121 है, और फिर 128 है, और लास्ट पे क्या है 144। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट में कह रहा है कि इंटरसेक्शन फाइंड करो। इंटरसेक्शन का क्या मतलब है, पहले भी आपको ये बात बताई हुई है कि जब हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना हो इट मीन्स तो दोनों में कॉमन चीजें हैं। अब सबसे पहले कॉमन क्या है, 1। इसको मैं ना इससे करती हूँ ब्लैक से। ठीक है, 1 हमारे पास क्या है, कॉमन है। 2 हमारे पास कॉमन है। 16 हमारे पास कॉमन है। और हमारे पास क्या कॉमन है, 64 हमारे पास कॉमन है। और हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इंटरसेक्शन में हमारे पास क्या आ जाएगा, 1, 4, 16 एंड 64। ये सिंपल इनका इंटरसेक्शन आ जाएगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। हमें उन्होंने P और Q दिया हुआ है। P में क्या कह रहा है, x such that x is a prime number and 0 less than x less than equal to 20। अब प्राइम नंबर्स की जो हमारे पास रेंज है वो यहाँ तक है। अब उन्होंने कहा हुआ है Q हमारे पास ये ऐसे नंबर्स हैं जो डिवाइजर हैं 210 के, मतलब कि जो 210 को 210 को डिवाइड कर रहे हैं, और उनकी रेंज भी सेम यही है। पार्ट 1 दिया हुआ है उनका इंटरसेक्शन, पार्ट 2 दिया हुआ है उनका यूनियन फाइंड करना है। लेकिन हमने सबसे पहले इनकी क्या फाइंड करनी है, टेबुलर फॉर्म। तो P की टेबुलर फॉर्म क्या होगी, हमने प्राइम नंबर्स फाइंड करने हैं। तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं, प्राइम नंबर हमारे पास है 2, 3 हो गया, और अच्छा प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका एक वो खुद और एक 1, सिर्फ यही दो फैक्टर्स हों। समझ आ रही है, 5, उसके बाद 7 और 11 और 13, 17 एंड 19। इनका सबका आप देख लें, इनके जो फैक्टर्स हैं वो या तो 1 है या वो खुद हैं। ठीक है, सिर्फ ये प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन है, 2 फैक्टर्स ओनली, 1 एंड इटसेल्फ। ओके, नेक्स्ट है Q में हमें क्या दिया हुआ है, x such that x is a divisor of 210। अब 0 से 20 तक देखने हैं वो नंबर जो 210 को डिवाइड करते हों। तो जब आपके पास एक इवन नंबर हो तो वो इवन नंबर तो लास्ट में उसको डिवाइड करेगा, ठीक है, और 1 तो हर एक नंबर को डिवाइड करता है, तो 2 भी डिवाइड करेगा। आप चाहे कैलकुलेटर से इनको डिवाइड करके देख लीजिएगा। ठीक है, इसको 3 भी डिवाइड करेगा, 3 7 21 एंड 0। और इसके अलावा इसको 4 नहीं करेगा, 5 भी करेगा। ठीक है, 5 4 20 एंड 5 2 10। और उसके अलावा 6 भी करेगा, 7 भी करेगा, 7 3 21 होके, और 10 भी करेगा, 14 एंड 15। और कोई नहीं करेगा इसको डिवाइड। ठीक है, ये इसके हो गए, टेबुलर फॉर्म हो गई इनकी। नेक्स्ट हमें क्या कह रहा है कि हमने फाइंड आउट करना है इंटरसेक्शन P और Q का। कॉमन क्या चीज़ आ रही है P और Q में, सबसे पहले आ रहा है 2, फिर आ रहा है 3, और आ रहा है 5 और 7, और क्या कॉमन आ रहा है, बस यही है 2 3 5 और 7। तो हमारे जो आएंगे इंटरसेक्शन में वो होगा 2 3 5 एंड 7। ये हमारा इंटरसेक्शन आ जाएगा। अब यूनियन फाइंड आउट करना है, तो इसमें 1 नहीं है, इसमें 1 है, तो हमने 1 लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, एक दफ़ा लिख दिया। 3 भी है, 5 भी है, 6 अब इसमें है उसमें नहीं है, तो 6 भी हम लिखेंगे। 7 दोनों में है, एक दफ़ा लिख लिया। पहले 10 लिख लेंगे, फिर 11 लिखेंगे, फिर उसके बाद 13, फिर 14 और 15 एंड 17 एंड 19। ठीक है, ये हमारे सारे आ जाएंगे यूनियन में। यूनियन में हमने सबको मिला के लिख देना होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।